अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पर वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जान दी टोटीज ते छोटी छोटीज ते एंड पतलीज मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब वीडियो शुरू करते हैं। और कैसी हो मेरी जान दी और टोटी हो तो छोटी हो तो छोटी हो। मैंने सुबह वाली वीडियो में पूछा था, गुनी क्या कर रही हो, बताओ ना ज़रा मुझे। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आए बहनों के, और किसी ने कहा मैं टींडे रोटी खा रही, किसी ने कहा मैं गोलगप्पे खा रही। पिंकी पिंकी तुमने कल्ले कल्ले गोलगप्पे पाट के खा लिए और हमें पूछा बिना पिंकू। और किसी ने कहा रोटी बना रही हूँ, किसी ने कहा रोटी खा रही हूँ, किसी ने कहा चाय पी रही हूँ, किसी ने क्या तो किसी ने क्या। ज़बरदस्त, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जीते रहो। बहुत अच्छा लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जो देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं इस टाइम। तजस्सुस होता है। तो खैर मज़ा आया यार, मज़ा आया आप लोगों के कमेंट पढ़ के। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि वाकई हमें ना होम टूर आप दें। तो बिल्कुल जी, इतने सारे वोट आ गए, अब तो देना ही पड़ेगा, अब तो देना पड़ेगा, अब तो देना पड़ेगा। ज़रूर देंगे जनाब, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खैर अभी जो है जनाब, हम अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों के प्यार का, मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। स्किन केयर के बारे में बहना पूछ रही थी, यकीन माने मैं सुर्खी जड़ा है और लाई होती है तो मुंह भी अक्सर सुर्खी लगी हुए पे मैं धो लेती हूँ। कोई भी स्किन केयर नहीं करती, उल्टा मेरे फेस का तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। कुछ भी नहीं लगाती, कुछ भी नहीं। ना मैं कभी पार्लर गई हूँ, ना मैं जो है कुछ करती हूँ, बल्कि बहुत ज़्यादा फेस ख़राब हुआ पड़ा है। पता नहीं कैमरे में मैं कोई फ़िल्टर भी नहीं लगाया हुआ भाई, कोई फ़िल्टर नहीं लगाया हुआ। 2 दिन ब्राइट चेंज किया है। सिस्टर इन फेथ सिस्टर का भी आ गया कमेंट, और भी बहनों का है। नौशीन ज़रा चेंजिंग लग रही है, ये बैकग्राउंड क्या हुआ है, ये क्या हुआ क्या है? वो भाई लाइट थोड़ी सी इसकी जो है वो की थी, मोबाइल की चेंज की थी, तो सारी बहनों को जो है वो अजीब सा लगा। तो भाई वो बगैर फ़िल्टर के मैं आती हूँ। उस दिन जो है मैंने थोड़ी सी ब्राइट लाइट चेंज कर दी, इसकी ब्लू टाइप कुछ लाइट हो गई थी। ब्लू सी, तो जिन लगना शुरू हो गई मैं। तो कोई फ़िल्टर नहीं है, ओरिजिनल में मैं बैठी हूँ। बाकी जो है आपको मेरी स्किन पता नहीं क्यों सही लग रही है, ऐसा नहीं है यार, मैं तो खुद परेशान हुई इसके हवाले से। एक तो मक्खी ने भी बड़ा तंग किया, तू ही रहती थी मेरी ज़िंदगी में, तेरे भी आगे मेरा जीना हराम कर दिया मक्खी। ये मक्खी नहीं, ये कोई हैटर लगती है मेरी, जो मुझे छेड़ने के लिए आती है। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। हाय, नजमा का ना एक कमेंट मेरे पास आया हुआ था, जूलियन जूलियन ऐसे ही कुछ नाम है, जूलिया आगे नादियाज, पता नहीं ऐसे कुछ नाम है सिस्टर का। तो उन्होंने इंग्लिश में कमेंट किया हुआ था, मुझे खुद को भी पढ़ने में बड़ी दुश्वारी हो रही थी। तो खैर मैंने उसको फिर ट्रांसलेट करने की कोशिश की, तो उस पर लिखा था नजमा को। अच्छा साजिद ने इन लोगों से कहा कि अब रहने के लिए इस घर ना आए, उसके घर ना आए, वो दोबारा सितारा के साथ अच्छा बनने की कोशिश करेंगे ताकि उसके घर का लुत्फ उठा सकें। तो नजमा ने पता क्या कमेंट किया, राइट 100% आप सही कह रही हैं। ओह माय गॉड, द गेट माय लास्ट हो गया लड़कियां। एक बंदी तंजिया उन्हें मैसेज कर रही है कि भाई उन्होंने रोक दिया है कि हमारे घर कोई ना आए, लेकिन ये दोबारा सितारा के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम दोबारा उसके घर जाएं और उसके घर के लुत्फ उठाएं। कहती है 100 आप सही कह रही हैं। राइट राइट। ओह माय गॉड, मैं खुद बहुत ज़्यादा हंसी इस पे। पहले तो मुझे समझ नहीं आई, फिर बाद में मैंने गौर किया, जब मुझे बहनों ने कमेंट किया ना कि यार बहन इस पे भी ज़रा बात करना, तो हमें बड़ी खुशी हो रही है। देखा, दिल की बात ज़ुबान पे आ गई। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई ये अब अच्छा बनने की कोशिश करें, क्योंकि पहले ये बहुत बुरे तरीके से पेश आ रहे थे। मतलब उनको ट्रोल कर रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, और यहाँ पे मतलब
ढेर सारे ऐसे पॉइंट थे, देखो अभी तो मैं काफ़ी सारे भूल भी गई हूँ। यहाँ पे क्या कहते हैं, जिस तरीके से भाई इन्होंने वीडियोज़ बनाई और जिस तरीके से ट्रोल किया गया और जिस तरीके से जो है बहन भाइयों ने ये हरकतें की हैं, उस हवाले से लोग नाराज़ हैं, भूले नहीं हैं, ये लोग भूले नहीं हैं। जिस तरीके से इन लोगों को घर के हवाले से टोंट शोंट मारे गए हैं। खैर इसके बारे में फिर भी बात करेंगे, और भी हैं काफ़ी सारे पॉइंट्स। लेकिन बाबा की कल एक वीडियो आई थी, उस पर मैं लाजमी कुछ तबसरा करूँगी। फिर सनिया की वीडियो है, वो किसको टोंट मार रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। अच्छा, बाबा की जो वीडियो आई थी उस पर मैंने बात नहीं की थी। उस पर जनाब उन्होंने टाइटल लिखा हुआ था, मेरा जवाब पार्ट 2। मेरा जवाब पार्ट 2। तो कहते झूठ मत बोलो नाना, झूठ मत बोलो। यहाँ पे नैना है या नाना है या है दादा, झूठ तो बोलते ही बोलते हैं। हर रोज़ चैनल चलाने के लिए हर रोज़ झूठ बोलते हैं। खैर यहाँ पे नैना भी अभी काफ़ी सारे झूठ बोल रही है, जैसे कि उसका हस्बैंड यहाँ नहीं है या उसे छोड़ के चला गया या जो भी चीज़ें चल रही हैं, या हस्बैंड है भी या नहीं भी। अब तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई ये शादी हुई नहीं थी, ये फेक था, सारा ड्रामा था, तो ये जो है बस कंटेंट बनाया गया था, तो इसलिए जो है ये कोई शादीशुदी नहीं है। अल्लाह बेहतर जानता है जी। मतलब इतने बड़े बड़े झूठ अगर लोग बोल लेते हैं तो हद ही है। जैसे अब आशा ने झूठ बोला हुआ था, 2 साल खुद ही बच्चे की जो है 4 सितंबर की बर्थडे मनाती रही है, और एंड पे आके अब आके जब लोगों ने उसे ट्रोल किया, लोगों ने बुरा भला कहा कि तुम्हारी औलाद है, तुम्हारा बेटा है, तुम दुआ तो दे सकते हो, किसने कहा केक कट करो या ये अब। तो फिर आखिरकार 9 सितंबर को कम्युनिटी लगा के इतनी बड़ी दुआएं देती है। अच्छी बात है, माँ को दुआएं देनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने उस बच्चे को दुआ दी है, लेकिन झूठ बोल दिया और कह दिया कि असल में बच्चे की बर्थडे डेट जो है वो ये है, 5 दिन बाद उनको हो जाए। 5 दिन का गैप ये लोग रखते होते हैं। बाबा ने भी जब साजिद को जवाब देना हो या नजमा ने देना हो किसी को जवाब, तो ये 5 दिन 4 दिन इस तरह से एक गैप रखते हैं, उसके बाद अचानक उठ के आ जाते हैं जब मामला ठंडा हो चुका होता है। उसके बाद ये लोग जवाब देते हैं। अच्छा जी, बाबा का मेरा जवाब पार्ट 2, मतलब अब वो पार्ट 2 में, पार्ट 1 में, पार्ट 3 में जो है वीडियो बनाया करेंगे। और बोला झूठ मत बोलो सजन रे, वो कहते हैं ये हक सिर्फ हमारा है, हमसे कोई ना छीने, हम ही बोलेंगे। है वो जनाब खुद ही झूठ बोलते हैं, लेकिन दूसरों को आके बोलना शुरू हो जाते हैं कि आप मत बोलें। पहले खुद को आप अमल करें। जिन चीज़ों से आप लोगों को रोक रहे हैं ना कि झूठ ना बोलो, मुझे नहीं पता किसके बारे में कह रहे हैं, कौन झूठ बोल रहा है इनके ऊपर। हम तो भाई वो बात बोलते हैं लिख के बकायदा, इसलिए प्रूफ के तौर पे बोलते हैं, लिखी हुई बात है भाई आप बोल रहे हो, उसमें फिर हम कुछ पॉइंट ऐड कर देते हैं आपकी ही बात पे, बना के नहीं, इल्ज़ाम नहीं, वो फिर कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मुझे लिमिट पता है। बाकी ये किसको झूठ का कह रहे हैं, इसलिए शायद कमेंट बंद कर देते हैं, क्योंकि कमेंट वालों को शायद ये कह रहे हैं। बाकी किसको कह रहे हैं, साजिद को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं आप। यहाँ पे साजिद पे रिएक्शन देते देते इन्होंने जो है थंबनेल जो है फिर अजीब सा कुछ लगा दिया और कहा कि झूठ मत बोलो, और फिर वही तकरीबन धमकी अमेज़ ही वीडियो थी, और उसमें जो है इस तरह से कह रहे थे कि खुदा खौफी होनी चाहिए, नेक बन जाओ, अल्लाह के लोगों अच्छे बन जाओ। पहले आप खुद बन के दिखाएं ताकि लोग आपसे सीखें। मज़ा भी तब है जब आपसे कुछ लोग सीखें। अब देखें ना, मेरी उम्र आपसे भी आधी से भी कम होगी शायद, हैं, चलो आधी लगा दो, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी उम्र से। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मिसाल दे रही हूँ, मतलब सबको पता भी है खैर कि हम आपसे तो बहुत कम उम्र में हैं, लेकिन हम भी जब बात कर रहे होते हैं ना, तो ये बड़े पढ़े लिखे सुलझे हुए जो लोग हैं हमें जब देख रहे होते हैं, तो ये जब आके कहते हैं ना कि बहन हमने आपसे सीखा है कुछ, पहले तो मैं इतने देखती हूँ इधर, फिर मैं इधर देखती हूँ, फिर मैं इधर ऊपर देखती हूँ, या अल्लाह ये सही बोल रहा है। फिर मैं कहती हूँ यार सच्ची, चलो बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। फिर उसकी मिसाल भी दी जाती है कि बहन आप जो बात समझा रही होती हैं और हम आप
को भी तकरीबन हद तक देखते हैं। जाहिर सी बात है, लोग देखते हैं, आए हैं, बहुत टाइम से देखते आए हैं। यहाँ पे बड़े मसले मसाइल हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, झगड़े हुए हैं लोगों के हमारे, लेकिन एक लिमिट में रह के बात की है। गैरों के साथ भी हमारे कोई खून के रिश्ते तो नहीं थे ना यहाँ पे, लेकिन हमने लिमिट क्रॉस नहीं की। एक भरम के साथ, एक तरीके के साथ रह के यहाँ पे बात की। फिर लोग देखते हैं कि यार वाकई ये पर्सनैलिटी जो है ये किस मिजाज की, ये अथरी है, मतलब ये किस मिजाज के, हौले मिजाज के कि कहावत है ना कि हौला था गजदा वजदा रहता है, मतलब वो टूटता फुटता रहता है, टूट फूट का शिकार और शोर करता है। खैर यहाँ पे जो है, जब बहनें आके बताती हैं और हम उन्हें अच्छी अच्छी बातें उनके साथ शेयर करते हैं और वो हमसे करती हैं, हमें भी सिखाती हैं, तो बड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है, ये फैमिली बन जाती है। आप कमेंट बंद करके अपनी मनमानियाँ करेंगे और फिर आ जाएंगे, झूठ मत बोलो। आप अगर सच्चे हैं तो कमेंट ऑन रखें और लोगों की सुने। आप रॉन्ग हैं इसलिए लोग आके आपको डिक्टेट करते हैं, आपको आके झूठा करार देते हैं, तो मज़ा तब है। अच्छा, ये पिछली वीडियो में कह रहे थे मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ पर कोई ना कोई मसले दरपेश हो जाते हैं। अभी आप कह रहे थे किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, अभी आप कह रहे थे किसी का जीना हराम नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और आप खुद कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, बड़ी गेम डालना चाह रहे हैं, लेकिन ना आपके सामने कोई ना कोई, आप कहते हैं, चीज़ आड़े आ जाती है। मतलब आपके दिल में है, अब आपको ये कहते हुए भी मुझे शर्मिंदगी होती है कि भाई जाहिर सी बात है, शैतान की तो होती है, मतलब शैतान बहकाता तो है, तो ये एक शैतानगी वाला काम हो गया कि भाई मैं बहुत कुछ इन लोगों को कहना चाहता हूँ या मैं करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ बातें आड़े आ जाती हैं, मजबूरी आ जाती है, वरना यहाँ पे फटे चक प्रोग्राम ये करना चाहते हैं। अब इनकी क्या मजबूरी है, क्या प्रॉब्लम है, ये हमें नहीं पता, लेकिन भाई ये रुकने वाले नहीं है। एक बार ये धमकी देते हैं, उसके 4 दिन बाद ये लाजमी रिजल्ट देते होते हैं, ये याद रखिएगा। खैर बाकी जो है, मेहरबानी करें आप फिर कमेंट खोलें ना। आप दूसरों को जो बुरा भला कह रहे हैं, तो आपने खुद क्या कमाया है यूट्यूब से? आप भी अच्छे लोग कमाएं ना, अच्छी अच्छी चीज़ें बताएं, सिखाएं। ये क्या बात हुई, आप अंदर मदीना दिखा रहे होते हैं, मदीना मुनव्वरा, और जो है बलद रसूल दिखा रहे होते हैं, अजान सुना रहे होते हैं, बाहर थंबनेल लगा देते हैं कुछ और। ये भी एक झूठ होता है ताकि क्लिक बेट पे लोग आए, मेरी वीडियोस पूरी सुने। ये झूठ है, ठीक है ना। और आप कह रहे थे ना लानतुल्लाह काज़िबीन, तो अब देख ले फिर किस पे जाती है। तो इसलिए ना ऐसी बातें नहीं करते होते, अकल की बातें करें, खुद पहले अकल इस्तेमाल करें, तो झूठ ना बोला करें, ऑडियंस के साथ झूठे थंबनेल ना लगाया करें, वो बात बोलें जो अंदर भी हो और बाहर भी वही बात लिखें। लेकिन आप लोगों को बेवकूफ़ बना के फेक थंबनेल लगाते हैं ताकि लोग आएँ और देखें, और अक्सर लोगों का टाइम वेस्ट होता है। वो जो आप दिखाना चाह रहे हैं वही दिखाएं ताकि ऑडियंस आपकी ओरिजिनल आपको देखे, उसी हिसाब से आपको देखे। मिसाल के तौर अगर मैं कहूँ कि आओ मेरी आज एक बात मैं आप लोगों को बताती हूँ अपनी, तो लोग मुझे देखने आएंगे। जिन्होंने नहीं देखना, मुझे नहीं सुनना, वो साइड हो जाएंगे, वो कहेंगे हम क्यों सुने, हमने नहीं सुनना, हमें ये वाले टॉपिक पे इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर मैं भी कोशिश करूँगी, मैं भी उसी हवाले से ही वीडियो बनाऊँगी या बात करूँगी। तो यहाँ पे ना आप लोग किस किस्म के लोग हैं। खैर कहते हैं कि लोग जो हैं, जब आप लोग जनाब कहते हैं लोग उम्र का लिहाज नहीं कर रहे, कुछ ना कुछ लोग आते हैं गालियां देते हैं। आप ऐसा वैसा कुछ ना करें कि लोग आपको आएँ और गालियां दें, बुरा भला कहें। बाकी कहते हैं मुझे सपोर्ट करें, मुझे प्यार दे, मुझे प्यार कहते हैं कि भाई मुझे ना लाइक करें, आपका क्या जाता है, सब्सक्राइब करें, आपका क्या जाता है, सपोर्ट कर दिया करो, आपका क्या जाता है, दूसरों को भी तो करते हो, मुझे भी कर दो कहते हैं मुझे आप लोग प्यार देते हो इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो बस इस तरह से टूटी फूटी करके ना इन्होंने वीडियो बनाई है और इस अंदाज से ये वीडियो बनाई है। बाकी इन्होंने साजिद को जवाब जो दिया था, और एक किस्म से वो हाश तकरीबन गुस्से वाली वीडियो थी, कोई 40 मिनट के करीब, उसके बाद इन्होंने पार्ट 2 भी बना डाला। ठीक है जी,
तो इस तरह से इन्होंने ये वीडियो बनाई है। बाकी आपने आते हैं सनिया की तरफ। सनिया जनाब अपने हस्बैंड की जो सहेलियां हैं ना, उनसे अभी तक जान नहीं छुड़ा पाई। सनिया अपने हस्बैंड की जो फ्रेंड जीएफ बनी हुई थी, सहेलियां बनी हुई थी या जिनसे याराने थे, उनसे अभी तक वो मोहतरमा जो है अपनी जान नहीं छुड़ा पाई। वो बंदियां आज तक इसको जाती हैं, बातें करती हैं, कोसती हैं, बुरा भला कहती हैं, डीडी को भी, इसको भी। लेकिन इसका जवाब ये था कराची कराची छोड़ आए, पर कराची वालों ने हमारी जान नहीं छोड़ी। कुछ लोग कराची बैठे होते हैं लेकिन वो कहते हैं हम दुबई हैं या अमेरिका बैठे हैं। ये जो है शैतानी जो तुम करती हो मैं देख रही हूँ। और बाकी जो है हमने भी ऐसे काम किए हुए हैं, मेरे भाई ने और मैंने। हम ऐसी गेमें बड़ा समझते हैं और ऐसे मामले बड़े सॉल्व किए हुए हैं। भुन्नी तुम भी इन चीज़ों में रही हो। अच्छा जी, कहती है मैंने तो बैंक में भी काम किया है, ट्रेड में भी काम किया है, हम जो है सारा कुछ समझते हैं, ऐसे लोगों को बहुत गहरे तरीके से जानते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, हम खुद ऐसी चीज़ों से गुजरे हुए हैं। बाकी कहती है कि इंसान अगर जब चुप हो गया है या बदल गया है या खामोश हो गया है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत जो है पीछे चला गया है। ना 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 ना, सिर्फ खामोशी की है अख्तियार, खुद को नहीं बदला। हम हैं वही लोग। बाकी तेरे जैसे बड़े केस सॉल्व किए हैं। और एक बात बता दूं, बहुत लोग जो है चाहते हैं, बहुत लोग चाहते हैं सनिया डीडी अलग हो जाएं। ये वो लोग चाहते हैं जिनसे आपके हस्बैंड ने झूठे मूठे वादे किए हुए हैं, ये वो चाहते हैं। बाकी किसी ने की पवे। अच्छा, उसके बाद जो है कहती हैं कि लोग डीडी और मुझे अलग करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि लड़ाई हो जाए। रात को मैसेज कर देते हैं ताकि इनके घर तूफान मच जाए। इसलिए वो आपकी नेचर को जानते हैं बच्चीज, इसलिए आप लोगों की कराची में लड़ाई रहती थी। इसलिए कराची में इसलिए लड़ाई रहती थी। मुझे लगता है डीडी ने ना आपका दिल बहलाने के लिए फातिमा वालों को ऊपर रखा है, ऊपर नीचे। आप लोग इसलिए आए हो ताकि तुम्हारा भी दिल लग रहा है, शोर शराबा हो, ज़रा चहलकदमी हो। फिर तुम्हें ये भी टेंशन होती थी कि डीडी हुण अगर दिन नूं उत्थे ड्यूटी दे रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ छप्पड़ गुल्ला हो रहा हो जिसका रिजल्ट भी आ गया है। तो खैर 9 महीने बाद रिजल्ट भी आने वाला है तो वो भी टेंशन होगी। तो खैर इसलिए आप लोग एग्री हुए, वरना शायद आप लोग एग्री ना होते। तो अब खैर डीडी ज़्यादातर इन्हीं के साथ ही रहता है, दिन हो या रात हो। दिन को भी ये घूम रहे हैं, रात को भी इकट्ठे हैं। तो बस उधर भी थोड़ी बहुत नज़र डाल ली कि चलो फातिमा बैठी है, बच्चे भी बैठे हैं, शोर शराबा हो रहा है, चलो बैठो मैं जा रहा हूँ। तो ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। बाकी कहती है कि रात को तुम इसलिए मैसेज करती हो ताकि यहाँ पे तूफान मच जाए। हाय, रातों को इनके घर तूफान मच जाते हैं किसी के कमेंट से। अभी भी आपको शक है, मतलब तुम लड़ती हो, इसका मतलब कुछ तो है ना गड़बड़। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं उस बंदी के पास जो अभी तक जान नहीं छोड़ रही, जिसके बारे में डीडी ने खुद भी वीडियो बनाई हुई है कि 2 औरतें हैं वो पीछे पड़ी हुई हैं। हाँ, मेरी उनसे थी दोस्ती, अब वो मुझे ऑफरें दे रही हैं। उनको तकलीफ़ ये है, वादे हमसे किए हुए थे लेकिन शादी उसने अचानक सनिया से की है। तो ये दगा है ना, ये दगा है, ये किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है। बात है सीधी सी, जो सही बात है। किसी के साथ आप वादे करें, कस्में खाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, बच्चों के बीवी के होते हुए आप बाहर मुंह मारें, गंदगी फैलाएं और एंड पे फिर एक और औरत को ला के फिर उसके साथ छप्पड़ गुल्लू करते हुए वीडियोस बनाएं, हाथ पकड़ रहे हैं तो जफ्फे पा रहे हैं तो रोमांटिक चीज़ें हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है फिर दूसरी औरतें तो गुस्सा करेंगी, उनका गुस्सा भी फिर बजा है कहीं ना कहीं। देखो, उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। ये शादीशुदा मर्द के होते हुए ना आपने अच्छा काम किया है। शादीशुदा मर्द के होते हुए अफेयर चलाना, दोस्तियां लगाना, पता भी हो कि उसके बच्चे भी हैं छोटे छोटे। समझ आ रही है ना? आपके ऊपर जो बीत रही है ना, सोचो फातिमा पे क्या बीती होगी। उन लड़कियों का भी मतलब, मैं उनको अच्छा नहीं कह रही, जो भी है मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन आपने भी कुछ अच्छा नहीं किया। शायद इसी को मकाफात अमल कहते हैं।
शायद आप ऐसे ही शायद रहेंगी सारी ज़िंदगी। अब पता नहीं ये 2 आई हैं और कितनी आए और कितनी आए और कितनी आके यहाँ पे बातें खोलें और रखें। कभी साढ़े नाल इंज इंज होया सी। कहती है कि तूफान मच जाए इसलिए तुम वो करती हो। बाकी सुन लो, जब आप ऐसी हरकतें करती हो तो मेरा हस्बैंड मुझे और ज़्यादा केयर करता है और ज़्यादा मोहब्बत देना शुरू कर देता है कि मेरी वाइफ का मूड ना ख़राब हो जाए। टन-टना, टना-ना-ना-ना-ना। तो फिर आपके तो मौजे हो गई। फिर उन औरतों को क्यों शैतान कहना या क्यों कोसना? आपकी तो मौजें हैं, इस बहाने आपकी ज़्यादा केयर हो रही है। कहती है मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि तुम कभी कामयाब नहीं होगी। जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं वो किसी और का क्या होगा। तुम्हें दुबई बहुत पसंद है तो तुम दुबई के शहजादों के साथ राब्ते रखो। उसने कहा होगा कि मैं दुबई से बात कर रही हूँ, फिर उसके बाद वो प्यार मोहब्बत की कोई निशानी वाली बात बता दी होगी, फिर इनके घर लड़ाई हुई होगी। अब वो कह रही है सनिया कि तुम्हें शहजादे दुबई के पसंद है तो उनसे राब्ते रखो, अगर शहजादे यहाँ के पसंद हैं तो मुझे कॉल कर लो, मैसेज कर लो। क्यों फिर तुम मिलवाओगी शहजादों से? कहती है बाकी मैं तुमसे नहीं डरती, हस्बैंड के साथ हूँ, अपने घर को देखो और बिला वजह हमारे घर पे नज़रें ना डालो। कभी मुझे मैसेज करती हो, कभी ऊपर मैसेज करती हो। ऊपर मतलब फातिमा को भी मैसेज आते हैं, लेकिन वो अपने हस्बैंड की इज्जत रखे बैठी है। जब तुम्हारे साथ उसकी शादी नहीं हुई थी ना डीडी की, डीडी ने बड़ा भरोसा दिया हुआ था कि तू ही मेरी जिंदड़ी जहान वे, तेरे बिना मेरा कोई ना। ओदे बाद फिर डेट ना डंडा ढोल ढमक्के के साथ जो है तुम्हारे साथ ब्याह खड़का लिया उसने, जो कि तुम लोगों ने उस शादी को बहुत खूब कैश भी करवाया और जोड़े शोड़े दिखाए, सुहागरात दिखाई, फूल बेड पे दिखाए, बहुत कुछ। अभी आपके शौहर को मरे हुए 3 महीने हुए थे मेरे ख्याल से। हाँ 3 महीने होते हैं ना इद्दत के, 4 महीने, 3-4 महीने। फ़ौरन से शादी कर लिया, जवान जहान मौत हुई थी। तो मज़े से आप लोगों ने वीडियोस बनाई, मज़े से लोगों को दिखाया कि भाई ये देखो हम तो बड़ी हैप्पी लाइफ शुरू करने लगे हैं। तो खैर यहाँ पे जो है कहती हैं कि कभी तुम ऊपर मैसेज करती हो, कभी नीचे मैसेज करती हो, तो तुम्हें जो है कोई भी रखने को तैयार नहीं है। बाकी तुम कहीं पे भी मुंह मारती हो, तुम्हें जो है बार बार ब्लॉक किया है। तुम कभी व्हाट्सएप पे नंबर चेंज करके आती हो, तो कभी इंस्टा पे, तो कभी आइडियाँ बना के हम मुझे ट्रोल करती हो। बाकी हम जो है तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से हमें तकलीफ़ नहीं होती, बल्कि तकलीफ़ में तुम हो। बल्कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मेरा हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, केयर करता है। तुम जगह जगह फिरती हो और गाइस आप लोग परेशान ना हो कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। फिर उसके बाद कहती कि ये हर जगह जाके मेरे नाम के कमेंट करती है और इसने कुत्ती नाम रखा हुआ है। बाकी मेरे जैसी जो है इसको अंगूठियाँ बनवानी होती हैं, मेरी जैसी इसको नकल करनी होती है, तो नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। मेरा शौहर मेरे से कुछ नहीं छुपाता है। तुम किस खेत की मूली हो, मेरा शौहर मुझे सब कुछ बता देता है। बाकी जो है तेरे जैसी शहरों में ऐसे ही घूमती रहती हैं सारा दिन और इधर उधर भटकती रहती हैं। बाकी जो है तुम एक नफ्सियाती हो। बाकी जो है इस तरह से ये बंदी बातचीत कर रही थी, उस औरत को ट्रोल कर रही थी कि तुमने हमारा जीना हराम किया हुआ है। ये जब से इनकी शादी हुई है, निकाह हुआ है ना, उस टाइम से वो लेडी 1 है, 2 हैं, 5 हैं, जितनी भी हैं जिनके साथ डीडी ने वादे वफ़ाएं निभाने का वादा किया हुआ था, वो लेडीज़ आई थिंक इनको तंग कर रही हैं और ये उनके हवाले से बात कर रही हैं। तो सब्र करो,
हुण बर्दाश्त करो। वो भी तो कर रही है ना, जो ऊपर बैठी है, जिसका जो बेबी भी होने वाला है, और इस हालत में तो वैसे भी मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, लेकिन वो भी होती होगी, वो पहले भी हुई थी, अब भी होती होगी, लेकिन चुपचाप बैठी है, सारा कुछ देख रही है, डीठ हड्डी बन के बैठी है कि बस ज़िंदगी है, गुजर रही है। आ जाएगा, हंस लेगा, बोल लेगा तो ठीक है, नहीं तो ज़बरदस्ती की भी कोई मोहब्बतें होती हैं, ज़बरदस्ती की भी कोई चाहत होती है। तो खैर यहाँ पे मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।